इस सेशन में हम जानकारी लेंगे पी एडिट के बारे में। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हम पॉलीलाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। बनी हुई और पहले से ड्रॉ पॉलीलाइंस को पी एडिट से एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो पी एडिट में रहता है वो ये कि सिंपल लाइंस को भी हम आसानी से पी एडिट के द्वारा पॉलीलाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा किस प्रकार हम पी एडिट का प्रयोग कर सकते हैं। पी एडिट से काफी सारे ऑप्शन जुड़े रहते हैं। यहाँ आइए हम इंपोर्टेंट ऑप्शंस की जानकारी अवश्य लेंगे। आइए इस सेशन में पी एडिट की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार हम लाइंस को जो अलग अलग रहती हैं उनको एक साथ पी एडिट के द्वारा पॉलीलाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैं होम टैब पे ड्रॉ सेक्शन के या ड्रॉ पैनल के अंतर्गत लाइन टूल चूज कर लेता हूँ। लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात मैं रैंडमली कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इन लाइंस को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पी एडिट कमांड मेरे पास अवेलेबल है। अभी यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे सभी लाइंस जो है सेपरेट हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं और इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर या नीचे करूं तो आप देखेंगे कि ये सभी लाइंस आपस में अलग अलग हैं। हालांकि ये जुड़ी हुई जरूर है यहाँ पे, परंतु यदि मैं इन सभी लाइंस को जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ इन सबको पी लाइंस में कन्वर्ट करना तो उसके लिए मेरे पास पॉलीलाइन के लिए पी एडिट कमांड है। इसके लिए मैं नीचे कमांड लाइन में जाऊंगा और पी एडिट टाइप करूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ से देखिए क्योंकि मेरे पास काफी सारी लाइंस हैं तो मैं यहाँ सिंगल लाइन को चूज करना चाहता हूँ या मल्टीपल को, इसके लिए मैं चूज कर सकता हूँ यहाँ से मल्टीपल। मैं मल्टीपल पे क्लिक कर देता हूँ। फाइनली मुझे उन सभी लाइंस को सिलेक्ट करना है जिन लाइंस को मैं पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि पी एडिट आपकी लाइंस आके लाइंस को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहता है। आप जैसे ही यहाँ यस करते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट भी यहाँ यस ही है, यहाँ मैं अगर सिलेक्ट करके वाई टाइप कर देता हूँ या सिंपल एंटर भी कर देता हूँ तो मेरे पास ये सभी लाइंस जो है पॉलीलाइंस में कन्वर्ट होने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब फाइनल ऑप्शन मुझे देना है कि इन लाइंस को किस तरह से मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से। अगर कोई फर्स्ट डिस्टेंस बीच में है तो इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। आपकी सभी लाइंस जो है ये पॉलीलाइंस में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ और आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि सभी लाइंस जो है वो इकट्ठी हो गई है और ये एक पॉलीलाइन बन चुकी है। आइए इसके साथ एक ऑप्शन और देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में। मैं इसे पेन कमांड के साथ थोड़ा सा साइड पे ले आता हूँ और फिर से लाइन कमांड से मैं फिर से ड्रॉ करना शुरू करता हूँ एक रैंडम लाइंस को। और ये पहली लाइन है, एंटर। राइट क्लिक करके रिपीट लाइन का ऑप्शन यहीं से चूज कर सकता हूँ मैं। यहाँ से दूसरी लाइन है, एंटर। दोबारा फिर से रिपीट लाइन और मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। और एक बार फिर से मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब ये चारों लाइनें जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पी लाइन क्रिएट कर सकता हूँ और इन सब लाइंस को जोड़ भी सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल फिर से पी एडिट कमांड पे जाना है। एंटर करता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि काफी सारी लाइंस है तो यहाँ से मल्टीपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के लिए एक साथ में इन सबको क्रॉस हेयर विंडो से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे नीचे की तरफ कमांड लाइन में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि आपके 4 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लगभग काउंट किए गए हैं। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ से जानकारी मांगी जा रही है कि क्या इन्हें मैं पॉलीलाइंस पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं यस कर देता हूँ। फाइनली मुझे किस ऑप्शन का चुनाव करना है इनको जोड़ने के लिए, ज्वाइन। अब यहाँ पे फर्स्ट डिस्टेंस की जानकारी मुझे देनी है। फर्स्ट डिस्टेंस का अर्थ है उन लाइंस को भी जोड़े जो लाइंस दूर दूर हैं और उनका जो डिस्टेंस है मैक्सिमम कितना हो सकता है वो आप दे सकते हैं। एस्टिमेशन डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे कुछ एस्टिमेशन हो सकता है चारों लाइंस को जोड़ने के लिए, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम फर्स्ट डिस्टेंस दे सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ 2 यूनिट का फर्क हो, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम फर्स्ट डिस्टेंस दे दूं कि इन सबको इकट्ठा जोड़ दिया जाए। मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे सभी लाइंस जो है वो अगर मैं फिर से एंटर कर दूं तो मेरे पास पॉलीलाइंस पे कन्वर्ट हो चुकी है और उनके सभी एंड्स को जोड़ भी दिया गया है। तो इस प्रकार आप पी एडिट के साथ आसानी से इसको जोड़ सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ साथ ही एक कमांड और जरूरी है, इंपॉर्टेंट, जो जानकारी हम यहाँ पे लेंगे एक्सप्लोर कमांड के बारे में। अगर आपने किसी लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया है और आप फिर से उसे वापस चाहते हैं तो इसके लिए आप एक्सप्लोर ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मुझे केवल कमांड लाइन पे जाना है और एक्सप्लोर टाइप करना है, एंटर करूंगा मैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो मैं सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से एंटर करता हूँ। अब अगर आप यहाँ क्लिक करें तो ये लाइंस फिर से वापस सिंपल लाइंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये अब पॉलीलाइंस नहीं है। तो इस प्रकार मैं आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में और पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट को वापस एक्सप्लोर करके सिंपल लाइंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ।